चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हैं यार आप लोग? सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बोला गया था कि आपको जो है, बोला गया था कि आज जो है लाइव आपको बनवाया जाएगा मॉडल सेट। तो हम उसी के लिए लाइव आ गए हैं, है ना? उसी के लिए लाइव आ गए हैं। तो 2 मिनट जरा देख रुकिएगा, जरा कैमरा उमरा ठीक से जरा सेट कर लिया जाए, तब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बैठ जाइए जरा, 1 मिनट, पूरा ठीक हो जाएगा, 1 मिनट बस। चलिए देखिए, आवाज उवाज सब ठीक है? ठीक है, पिक्चर ठीक आ रहा है? चलिए 1 मिनट बस हम देख लें। चलो भाई, गुड इवनिंग। बात नहीं करोगे? ये फैन बंद करो, दो पीछे वाला फैन ऑन करो। चलिए, जिनको पंखा का आवाज चाहिए आप पीछे जा सकते हैं। एक साइड लड़का लोग आ जाइए, उधर लड़की लोग बैठे पीछे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। देख ही रहे हो भाई कैसे गर्मी में जो है हम परेशान हैं, फिर भी लाइव आए हुए हैं। गुड इवनिंग। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आवाज का दिक्कत हो रहा है भैया। जरा शांति बना रखो तो। गुड इवनिंग। अब देखो तेरा आवाज उबाज आ रहा है? अब देखो आवाज उबाज ठीक है? गुड इवनिंग। अब देखो तेरा आवाज उबाज आ रहा है? चलो अब ठीक है आवाज उबाज? कुछ तो आवाज कर रहा है। साउंड सही से नहीं आ रहा है। बस 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, आएगा आएगा। शायद फैन नहीं, फैन बहुत दूर है, फैन आवाज नहीं कर रहा। नहीं, ये हम यहाँ से बंद किए इसको। बैटरी इसका लग रहा है खत्म हो गया। रुक जा, देखो अब आवाज ठीक है? शायद फैन नहीं, फैन बहुत दूर है, फैन आवाज नहीं कर रहा। नहीं, ये हम यहाँ से बंद। चलो शांत हो जाओ। अब देखो आवाज बस ठीक नहीं आ रहा है, अगर तो भाई थोड़ा एडजस्ट करो। उसका लग रहा है बैटरी खत्म हो गया है माइक का, है ना? या माइक खराब हो गया है, नया लेना पड़ेगा।
बंद हो गया आवाज। अब देखो आवाज बस ठीक नहीं आ रहा है, अगर तो भाई थोड़ा एडजस्ट करो, उसको लग रहा है बैटरी खत्म हो गया माइक का, है ना? माइक खराब हो गया, नया लेना पड़ेगा। ज्यादा आवाज कर रहा है ना, जब बोल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलो अब ठीक है, आ जाओ ध्यान से देखो, मॉडल पेपर बनाना शुरू करते हैं। आओ देखो अब ठीक आवाज आ रहा है क्या? मोबाइल यहाँ था इसलिए। देखो अब ठीक आवाज आ रहा है, ठीक आवाज आ रहा है, अभी आवाज कर रहा है, कर रहा है अभी आवाज, ठीक है। रुको रुको, माइक हटा दे रहा, चलो देखो अब आवाज आ रहा है क्लियरली। एक मिनट, देखो अब आवाज क्लियर है, देखो अब क्लियर हुआ। देखो अब क्लियर आवाज आ रहा है, चलो ठीक है, क्लियर है। तो सुनो है, चलो माइक हटा दिया गया है, डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। माइक कल नया लिया जाएगा तब नया पढ़ाएंगे। और देखो यहाँ ध्यान से देखो, जो बात बोल रहे हैं यहाँ ध्यान देखते हो, क्यों इतना डिस्टर्बेंस है। वाओ, क्वेश्चन फटाफट बनाते जाएंगे, सेट आपके पास होना चाहिए। क्लियर बाबू? चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, जो बात हम बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा और मेरी बात को जो है ना समझते जाइएगा, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा। चलो एकदम ध्यान से देखते जाओ और मेरी बात को समझो। देखो पहला में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? क्लियर है बाबू? निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। क्लियर है? आइए देखिए, नल सेट का मतलब वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। रिक्त समुच्चय का मतलब वैसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, कोई अवयव नहीं। तो वो देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है x such that x इस प्रकार है कि x is an even prime number greater than 2। पूरा x एक संख्या अभाज्य संख्या है जो 2 से बड़ी है। क्या 2 से बड़ा? ध्यान से तुम समझिएगा, 2 तो इवन ना है, 2 क्या है? इवन। तो लिखा है x एक सम संख्या, सम का मतलब इवन होता है, सम का मतलब 2 से भाग होने वाला। और दुनिया में ऐसा एक ही संख्या है, सम संख्या, जो अभाज्य होता है, मतलब जो इवन प्राइम होता है, वो 2 है। 2 के अलावा और कोई नंबर इवन प्राइम नहीं, यानी सम अभाज्य संख्या। तो पूछा कौन सा नल सेट है? तो यही ना नल सेट है। तो इसमें कोई एलिमेंट होगा? मेरा बात समझ में आया? इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि सेकंड ऑप्शन में आइए, x इज एन इवन प्राइम, तो इवन प्राइम में तो 2 होगा। एक सम अभाज्य संख्या, एक सम अभाज्य संख्या 2 हो सकता है ना? बोले 2 नहीं हो सकता। तो आइए ध्यान से देखिए, और सब में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन पहला वाला में कुछ नहीं। तो ध्यान से देखिए, इसको लिख लीजिए, ये पहला नंबर। एक मिनट, ये पहला ए। क्लियर है बाबू? मतलब अभाज्य जो है वो पहला होगा, x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर हो सकता है? तो नल सेट होगा, खाली रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर है? लिखिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं? बी नंबर भी पढ़ेंगे, सी नंबर। x स्क्वायर माइनस 2x इज अ रियल नंबर। क्यों नहीं हो सकता? रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक। क्या रियल नंबर मतलब क्या हुआ? वास्तविक। √2 नहीं रख सकते हैं? √2 रियल हुआ। √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 माइनस 2 कितना होगा? 2 तो होगा ना। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ अब बहुत सही है, ठीक है। चलिए आइए, अब एक माइक हम भी लगा लेते हैं, तब और क्लियर आएगा। देखना चलेगा, नहीं तो मेरा भी गला थोड़ा खत्म हो जाएगा। अभी शादी वादी भी नहीं हुआ है, फिर कोई शादी भी नहीं कराएगा हमसे। चलो आप लोग ध्यान से देखते जाओ, चिल्लाएंगे भाई बहुत ज्यादा, जो हम चिल्ला नहीं पाते हैं, ठीक है? चलो ध्यान से देखो। तो बोला, और चिल्लाने से थोड़ी होता है, अपना बात को शैली से कहो, दुनिया सुनेगा। चिल्लाने से 2-4 लोग सुनेंगे, समझ में आया? तो तुम्हारा बात सही होगा तो लोग सुनेगा, और चिल्लाओगे तो 2-4 लोग सुनेगा। इसलिए चलो ध्यान देखो। तो बोल रहा है, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? कौन सा रिक्त समुच्चय? रिक्त समुच्चय का मतलब समझ में आया क्या? नल सेट। क्लियर है बाबू?
चलिए आइए दूसरा नंबर में चलते हैं। चलिए खत्म हो गया, ये टिक कर लिए। चलिए 20 नंबर तक आज बनवाया जाएगा, उसके आगे फिर 1 तारीख को बनवाया जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर आएगी। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, ध्यान से देखिए तो इंग्लिश में बोल रहा है गिवन स्टेटमेंट x such that, इसको क्या पढ़ते हैं, सच है, पढ़ा गया है x belongs to r। x कहां से संबंध है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या से। आइए बोल रहा है उसके बाद x जो है -2 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा। ठीक है, इज आल्सो रिटन एज, को किस प्रकार लिखा जा सकता है, ये इंटरवल है। ये क्या है, इंटरवल। इंटरवल का मतलब समझे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए जो बच्चा ऑनलाइन में है, क्योंकि क्वेश्चन को हटाने वाले हैं, आने वाले हैं समझाने वाले हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, जो बात हम आपको समझा रहे हैं वो एकदम वीवीआई है, अगर आप समझ जाइएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। ये देखिए जो बात हम बोल रहे हैं अस्थिर से बोल रहा है कि x जो है ना, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, x जो है वो -2 से बड़ा है और बोल रहा है 5 से क्या है, छोटा। ये ना देखिए, कहीं इक्वल टू है क्या, कहीं इक्वल टू है। इक्वल टू रहता तो इंटरवल कैसा होता, जवाब दीजिए, क्लोज होता। लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है तो इंटरवल क्या होगा, ओपन। ओपन का मतलब खुला अंतराल होगा। बोलिए ठीक है, अंतराल कैसा होगा, खुला। चलिए भाई मेरा आवाज हुआ सब देख लो, क्लियर है ना, हाँ एकदम क्लियर है यार, साउंड चकाचक है। और सुनो ध्यान देखो, तो हम बोल रहे हैं कि इक्वल टू नहीं है तो खुला अंतराल होगा, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जवाब यहाँ आया, और क्लोज इंटरवल को ऐसे, याद आया। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे बात को समझते जाइएगा। -2 होगा क्योंकि a और b होता है इंटरवल पर, a हमेशा क्या होता है, छोटा, किससे, तो देखिए यहाँ ध्यान से, दूसरा क्या होगा, 5। ऐसा कहीं ऑप्शन है, लेकिन सुनिएगा, ये ऑप्शन होगा तो पहले इसको टिक कीजिए एकदम आराम से, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर होगा 2 का कौन सा नंबर है, सी नंबर। चलिए तो 2 का सी नंबर एकदम सही ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान में आज दिमाग में छाप के जाइएगा, ठीक है। ये तो ठीक है भाई, 2 का सी नंबर हो गया, जिस बच्चे को लिखना है लिख लो। लेकिन हम बोले एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान देखिएगा। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा मेरी बता रहे हैं, ये ऐसा है ना, एग्जाम में यहाँ चेंज कर देगा। क्या लगाइएगा, समझ में आया, दिमाग समझ में आया ना। एग्जाम में तय पूछेगा, ओपन नहीं आ गया तो वहां क्या पूछेगा, क्लोज। क्लियर है बाबू, आइए ध्यान देखिए, इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन इसको, ये 2 का कौन सा नंबर है भैया, सी। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से एक्स्ट्रा करके जाओ, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा -2 और यहाँ क्या, 5। ये चीज बहुत बढ़िया से पढ़ाया है ना, ये एक्स्ट्रा है भाई, एक्स्ट्रा तुम लोगों के लिए, बस एक्स्ट्रा। चलो आ लिखो जाते तेजी में। हाँ गुड इवनिंग भाई, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। यार तुम लोग वीडियो शेयर नहीं करो, शेयर कर दो जरा तेजी में। तो चलो जरा तेजी में, चलो आवाज ऊपर एकदम क्लियर है ना, बुलेट की तरह आवाज है। और वो नया माइक लेंगे तो और बुलेट की तरह बोलेगा। चलो चले एकदम बढ़े आगे, चलो आओ देखो, ये हो गया, ये एक्स्ट्रा बनवा दिए, याद रखिए। हो सकता है ओपन क्लोज भी पूछे, कोई टेंशन हो सकता है ना, कर दोगे। और किसी चोरी चपाटी में बिलीव नहीं रखना है, एग्जाम में अपना बनाना है। कोई टीचर आकर ही बताए, कोई भरोसा नहीं करता, समझ में आ गया। तुम पढ़ियो साल भर, मेहनत करने वाले को अपने पर भरोसा होना चाहिए। जो क्वालिटी का आदमी है, जो चोरी चपाटी करवाता है, किसको बोल रहे हैं वो पता होगा, वो भी यूट्यूब देखता है मेरा, ठीक है। जो चोरी चपाटी करवाता है या करता है उसी लेवल का आदमी होता है, समझ में आया ना। तो सब नहीं करना है, ईमानदारी का जीत होता है। क्लियर है बेटा, तो सही से पढ़िएगा तो नॉलेज होगा। और चोरी करके पढ़िएगा या टिक करके 2 नंबर बेसिक लाख क्या कर लीजिएगा, कुछ कर पाइएगा जिंदगी में, कंपटीशन में भी चोरी कर लीजिएगा, नहीं ना। आइए चलिए यहाँ ध्यान से एकदम आराम से, यहाँ ध्यान से देखिएगा। आइए ध्यान देखिए, बोल रहा है कि लेट a बराबर 1 2, और देखो ब्रैकेट में फिर क्या है, 3, 4, फिर 5, 6। Which of the following statement is incorrect? बोल रहा है इनमें से यदि निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है। ध्यान से, गलत विकल्प पूछ रहा है। क्लियर है, एक बार एकदम आसानी से समझिए। आइए ठीक है, एकदम आसानी से ध्यान से समझिएगा हम क्या बोलेंगे। देखिए क्या क्या है, तो सबसे पहले 1 है, फिर क्या है बेटा 2, फिर क्या लिखा बेटा 3, और फिर क्या लिखा बेटा 5। बोलो क्लियर है। उसके बाद बोलो नंबर क्या है, अच्छा 4 है। अच्छा यहाँ पर 4 है, चलो 4, ये तो करेक्ट नंबर क्या है। चलो फिर 5
6। और कुछ है? बोल रहा है इसमें से ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, तो आप ऑप्शन को जरा एकदम ध्यान से देखिए पहले। बोल रहा है सेट 3,4 बिलोंग्स टू ए। तो सेट 3,4, तो देखिए 3,4 ये क्या ए का एलिमेंट है? ये एलिमेंट है, सेट के अंदर सेट है। क्या आपको पढ़ाया गया था? सेट के अंदर क्या है? सेट। और वो सेट एलिमेंट का काम कर रहा है, अवयव का काम कर रहा है। याद कीजिए जब आप 11 ज्वाइन किए थे, बात हम आपको समझाए थे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर आइए और एकदम आराम से देखिए। देखिए सुनिए, ये भी तो एक एलिमेंट है ना, ये सेट है। ये एक सेट है, समुच्चय है, और समुच्चय के अंदर समुच्चय है। तो समुच्चय के अंदर जो चीज आ जाए वो एलिमेंट होता है, सेट के अंदर जो चीज आ जाए वो क्या होता है? एलिमेंट। बोलो क्लियर है? मेरा बात से कहीं कोई दिक्कत या असहमत हो? नहीं ना? तो ध्यान देखो, तो बोला 3,4 और ये सेट में मतलब ये एलिमेंट है। ये क्या है? तो बिलोंग्स टू ए। तो सही बात है भैया, हाँ ये ए में है। अब आइएगा दूसरा ऑप्शन का, एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिए। 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 इस सेट का अवयव है? एलिमेंट है, मतलब 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 ए का सदस्य है। क्या हो गया? ध्यान से क्या 3,4 एक सेट और इसके बाहर में फिर और एक सेट, मतलब ये सब सेट हो गया। क्या उपसमुच्चय? क्या ये ए से बिलोंग कर रहा है? ये ए से बिलोंग, और यहाँ पर बिलोंग्स होगा। थोड़ा जैक बोर्ड का प्रॉब्लम जानते हो, मैथ में ज्यादा तेज नहीं है जैक बोर्ड होगा। यहाँ बिलोंग्स के बजाय खाली सी लिख दिया है, बिलोंग्स होगा। ठीक है, तो ये है 1 2 5 6 बिलोंग्स टू ए। सेट 1 2 5 6 बिलोंग्स टू ए। बताइए क्या 1 2 3 4 क्या? ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है गलती है। क्लियर है? ऑप्शन में गलती है, बिलोंग्स टू होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? तो हम तुमसे आपसे पूछते हैं, 2-3 बात पूछते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या अगर यहाँ बिलोंग्स टू, तो यहाँ बिलोंग्स टू नहीं होना चाहिए था। क्लियर है? यहाँ बिलोंग्स टू, ये सेट हो गया ना पूरा ए, ये क्या हो गया? सेट। क्या ये सेट ए में है? नहीं, खाली 1 2 3 4 5 6 पूछता, कोई एक नंबर देता तो वो है। बोलो 1 2 5 6 देता तो वो नंबर है। क्या ये सेट इसके अंदर है? क्या ये सेट इसके अंदर है? तो ऑप्शन ए में गलती है, ध्यान देखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये इनकरेक्ट है। कैसे समझाते हैं? आइए ध्यान देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बर्बाद तो बहुत कुछ बोलेगा सेट, लेकिन समझा नहीं पाएगा। और यहाँ से देखो, हम जो बात बोल रहे हैं, बोलेंगे 3,4 ये एक एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट। क्या ये ए का एलिमेंट है? बोलो ना। क्या 5 जो दूसरा नंबर ऑप्शन है, क्या 5 ए का एलिमेंट है? हाँ है। लेकिन हम तुमसे पूछते हैं क्या 3,4 एलिमेंट ए का है? तो बोलोगे हाँ है। लेकिन इसका अगर हम सेट बना दें तो ये तो सबसेट हुआ। ये क्या हुआ? सबसेट। बताओ, ये ए का एलिमेंट है, लेकिन अगर बाहर में सेट का सिंबल दे दें तो ये ए का एलिमेंट नहीं। तो क्लियर है? ये सबसेट है। सबसेट का मतलब समझ रहे हो ना? इसका हर एक एलिमेंट ए में मौजूद है। क्लियर बाबू? तो ये सबसेट हो गया। यही ऑप्शन सही होगा, मतलब ये गलत है। समझ आया? और लास्ट में ऑप्शन आपको गलत दिया गया। चलिए यस भैया, खुद पर भरोसा रखें। बिल्कुल भाई, चलिए ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? देखिए तो 3 का कौन सा होगा भाई? सी। और ये ऑप्शन में गलती किया है, पहले समझा रहे हैं। ठीक है, चलो 3 का कौन सा सही है? सी। इसको टिक कर, 3 का सी, 3 का सी टिक कर। अगर सुन लो, अगर ये दोनों बाहर ब्रैकेट नहीं रहता, ये दोनों बाहर ब्रैकेट, तब तो ये सही था। लेकिन बाहर में जो ब्रैकेट दे दिया है तो ये सेट का एक एलिमेंट हो गया। क्या यही सेट अंदर है? ये सेट अंदर नहीं। और ऑप्शन में असलियत में इसको ऐसे लिख के इसको काटना चाहिए था। क्लियर है? तब उसमें से 3 नंबर सही होता। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ने आगे। चलिए भाई, बहुत कुछ अभी समझना है आपको, ये सब बहुत अच्छे से समझना है। लिख लिए? कहीं इसको लिखकर फटाफट शेयर कर दो, जो भी तुम्हारे दोस्त लोग हैं हमें पढ़ना चाह रहे हैं। दुनिया कोई कोना बैठा यूट्यूब पे आके पढ़ सकता है। थोड़ा आवाज में हो सकता है परेशानी होगा कि माइक जो हमको दिक्कत कर रहा था, हम इस माइक पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आवाज आ रहा होगा। आ रहा है ठीक से? चलिए ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम से, अस्थिर होकर और बहुत आराम से। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए 4 नंबर में। इफ आर इज सेट ऑफ रियल नंबर,
and q is set of rational number, then r minus q है ये। मेरे दिमाग में डालो, ये क्या है? r minus q। बोलो क्लियर है? ये क्या है? r minus q। इसको जरा एकदम बढ़िया से अंडरलाइन करके देखो, r माइनस क्या है? q। हिंदी पढ़िए, यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस q क्या होगा? r माइनस q क्या होगा? अस्थिर से हम जैसा सीखा है वैसा समझना, ध्यान से देखो। हिंदी इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन पढ़े हैं और क्वेश्चन को समझो एकदम आराम से। क्या बोल रहा है? बोला r एक रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। क्या बात समझ आ रहा? वास्तविक संख्या में सभी आता है, बोलिए, प्लस भी और माइनस भी, और वो परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल। रेशनल मतलब परिमेय मतलब p बटा q के फॉर्म में हो, मैं समझ रहा है, p बटा q के फॉर्म में हो, q 0 के बराबर नहीं हो। ये सब जनरल बच्चा जानता है, ये सब जनरल बच्चा जानता है जो कहीं और ट्यूशन पढ़ता है। तो मोमेंटम को तो एक लाइन और बोलना पड़ेगा कि ये अपने सरलतम रूप में होना चाहिए। कोई पूछेगा 3/6 रेशनल नंबर है तो नहीं, रेशनल नंबर नहीं है, इसको बताइए 1/2 होना चाहिए। बोले हाँ या ना? ये तो बस शर्त है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, तब रेशनल होगा, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और याद कीजिए, यहीं से जन्म होता है कैलकुलस का। याद आया? ये सब बात हम क्लास में पढ़ाया ना कि नीचे अगर 0 हो गया तो नॉन डिफाइंड होना शुरू हो जाएगा, तो ऊपर भी 0 आएगा तो 0/0। याद आया ना? उसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ा है, इसे थोड़ा चर्चा करते हैं। सुनिए, तो बोल रहा है यहाँ पर r एक रियल नंबर है, ध्यान से समझना, r है एक रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। बोलो कैसे दिखा? वास्तविक संख्या। एक समझते जगह पर यहाँ से वास्तविक संख्या। और q जो है बाबू, q वो है क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको होते हैं परिमेय संख्या। एकदम ध्यान से, परिमेय संख्या। इसको समझने के लिए, समझ के बनाने के लिए आपको 2-4 मिनट का टाइम देना होगा। वैसा क्यों बोल रहे हैं? बाकी आपको आंसर बता सकता है कि ये होगा, लेकिन हम जो स्टाइल में समझाएंगे उस स्टाइल में समझने के लिए थोड़ा सा आपको 2 मिनट वेट करना होगा। फिर एक बात बताइए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो a सेट बराबर 1 2 3 और 4 और b सेट बराबर है 2 3, तो बताइए a माइनस b बना पाओगे? a का वैसा एलिमेंट जो b में मौजूद नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? बताओ, a माइनस b। क्लियर बाबू? a का वैसा अवयव जो b में मौजूद नहीं हो, a का वैसा एलिमेंट जो b में मौजूद नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? मुझे बताओ तो। a माइनस b। बोलो क्लियर है? ये किसके स्टाइल में भैया? मनीष सर के स्टाइल। समझ में आया? ये तुम लोग क्या पढ़े हो सब मुझे पता है, मेरे स्टाइल में एक पढ़े हो। a माइनस b का मतलब a का वैसा एलिमेंट जो b में मौजूद। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, a का कौन कौन सा एलिमेंट भैया जो b में मौजूद है? कौन कौन? 1 और 4। बोले क्लियर हुआ? तो अब फिर से मेरे स्टाइल में क्वेश्चन करें, आइए। बोला रियल, रियल में मतलब दोनों का, रेशनल और इरेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय। ये तो दोनों इसमें आएगा ना। इसमें रेशनल, रेशनल का मतलब हो गया परिमेय, और इरेशनल, इरेशनल का मतलब समझ रहे हो? इरेशनल का मतलब अपरिमेय। बोलो क्लियर हुआ? अपरिमेय। बात को समझिएगा, आंकड़ों को समझिएगा। तो रियल में दोनों आता है, नहीं समझ रहे हैं? रियल में दोनों आता है, परिमेय वास्तविक में दोनों आता है, परिमेय और अपरिमेय। रियल नंबर के अंदर दोनों आता है, रेशनल भी और इरेशनल भी। तो ध्यान से देखिएगा, बोला है r माइनस q, तो r का वैसा एलिमेंट जो q में मौजूद नहीं है। तो r में कई चीज मौजूद है, दो, एक रेशनल, रेशनल मतलब परिमेय, और एक इरेशनल मतलब अपरिमेय। तो r और q में क्या मौजूद है भैया? रेशनल। तो r में कौन सा ऐसा चीज है जो q में मौजूद नहीं? समझ में आया? तो r माइनस q हुआ इरेशनल, इरेशनल का मतलब अपरिमेय। बोले क्लियर हुआ? अपरिमेय। तुमको जो रटवाया पिटवाया होगा तुमको नहीं पता, हम कॉन्सेप्ट के साथ समझाएं। बोलो क्लियर हुआ? अब ऑप्शन टिक कर पाओगे? इसको लिख लो कॉपी में, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलो एकदम यार कमेंट करो, 21 बच्चा लाइव एकदम समझना पड़ेगा इन सब चीजों को। सब्सक्राइब नहीं करते हो, खाली वीडियो देखते चलते हो, सब गलत बात है। सब्सक्राइब करो, तब कंटेंट बनाने में मजा आएगा। सब्सक्राइब करो, लाइक टाइप करो, कमेंट करते रहो, घर से पढ़ रहे हो इतना आराम से।
चले आइए चले आगे। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट के साथ मॉडल पेपर बनवाना हुआ, सिर्फ टिक लगवाने से मॉडल पेपर नहीं हो जाता। आइए तो टिक लगा के मार्केट में मिलता है, क्या आंसर है मिलता है, वही बोलते हैं। समझ के बेटा बनाने का अलग मजा है, क्योंकि तुम सब कुछ पढ़े हो और जब पढ़ा हुआ चीज को तुम समझ के बनाया जाए तो उसका मजा अलग है। बोलो क्लियर है? मजा आ रहा है समझने में? ठीक है ना? कोई दिक्कत करते ना, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। क्लियर है? चलिए आइए ध्यान से एकदम देखिएगा, स्थिर होके। चलिए भैया, आपको हम अगर आप मेरा स्टूडेंट है तो 4 नंबर तक आपने कंप्लीट कर लिया, बोलिए ठीक है? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा भैया? डी नंबर, सेट ऑफ इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्याओं का समूह। बोले क्लियर है? तब उसमें टिक टिक लगा दिया, लगा दे। चलिए लगा, वो मॉडल से प्रिंट करा है तो क्या भी कंफ्यूज ये कर रहे हैं, मोबाइल का मोबाइल टिक कर रहा है ना? अरे निकलवा के लाना, लिखो वो मोबाइल टिक कर दे रहा है गलत। भैया बुलेट माइक नहीं लगाइए, आवाज सही नहीं आ रहा? हाँ आ रहा तो क्या अच्छा आवाज आ रहा है? चलो चले आगे। बिना माइक के ज्यादा बेहतर। चलो चलो कोई, चलो ऐसे भी माइक में चिल्लाने पड़ रहा है। देखो चले आगे, चले ध्यान दो, यहाँ तक क्लियर हो? अब आओ, अब मेरे बात पे सुनो, सुनो एकदम आराम से सुनो। 5 नंबर पे क्वेश्चन पे आओ और सही सही बताओ क्रैश क्वेश्चन पढ़ाया गया। बोले एकदम सही सही जवाब देना। क्रैश क्वेश्चन पढ़ाया गया है क्या? फुल कोर्स में पढ़ाया गया था? एकदम अच्छे से समझाया गया था? देख के आंसर बताओ। ऑप्शन क्या है? गलत है? पक्का? ठीक है चलो ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, एकदम आराम से आराम से आराम से। देखो ए कार्टेशियन डी दिया हुआ है, जवाब दो क्या दिया हुआ है? तो -1 0 1 0 1 3 2 4 3 5। रुको, पहला एलिमेंट ए होता है और दूसरा एलिमेंट क्या होता है? बी। तो -1 1 दो बार 1 नहीं, एक ही बार। तो -1 1 2 3 -1 1 2 3 ऑप्शन में कहीं नहीं, तो मिस प्रिंट है। समझ में आया? समझ में आया है? अब देखो हकीकत जो है, अगर तुम तेज क्या मतलब मेरे पास पढ़े तो तेज हो, ठीक है? देन फाइंड ए निकालने बोल रहा है भैया, तो ए तो सेट होगा ना सर, और प्रथम अवयवों के समुच्चय को ए कहते हैं। बोलिए हाँ या ना? है ना? फर्स्ट एलिमेंट के सेट को क्या बोलेंगे? ए। तो फर्स्ट एलिमेंट -1 1 और 2 3 क्लियर है? तो 1 को 2 बार नहीं लिखना है, तो एक आंसर होगा -1 1 2 3। सेट में ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आया? देखो है कहीं -1 1, यहाँ पर अगर 2 रहता तो सही था। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन 2 ही होगा। प्रिंट करने में हमको नहीं बुलाया था ना, इसलिए गलती हो गई, समझे? तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2। क्लियर बाबू? तब ये सही है। 2 करके यहाँ सही कीजिएगा। चलिए 2 करके सही कीजिएगा, 2 करके। जब नाम बोलते हैं जेड कोड लगा तो बुलाइए, देखिए कितना सही कर रहे हैं। किसको में हमने दिए थे? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो चले आगे, पक्का इस तरह क्वेश्चन बना सकोगे? और बी सेट पूछेगा तब जी 3 4 5 होगा। 2 बार 0 नहीं लिखना है। 0 3 4 5। अभी सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए। अभी नहीं बोलेगा एग्जाम में बी सेट आएगा, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। जोड़ी थोड़े ए पूछेगा, बी भी तो पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है? तो सुनिए कार्टेशियन में कार्तीय गुणन में फर्स्ट एलिमेंट ए होता है और दूसरा एलिमेंट क्या होता है? बी। समझ में आया? खेल खत्म करें, आगे बढ़े। इस ऑप्शन को सही करते हुए टिक लगा बढ़िएगा। चलिए आइए ध्यान से देखिए, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देखिएगा। चलिए
6 नंबर पे आते हैं, एकदम आराम से बनाए, कोई बड़ी नहीं। बोल रहा है ए में एलिमेंट है एक्स वाई जेड और बी में है ए बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए कार्टेशियन बी है। बोल रहा है ए, यदि ए बराबर एक्स वाई जेड और बी बराबर ए बी, तो ए क्रॉस बी में या ए कार्टेशियन बी में, ए कार्टे गुणन बी में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो आइए इसको समझ के बनाएंगे, ऐसे ना बता के। याद देखिए पहले एकदम आराम से। ए में बताइए क्या क्या है, एक्स वाई, तो बताइए एन ए का वैल्यू कितना होगा, मतलब ए में अवयवों की संख्या कितनी है। सब एकदम सहमत है, पक्का, कोई असहमत तो नहीं हो। चलो बी में क्या है बताओ, ए बी, छोटी ए होगा ना, छोटी ए बी, एन बी का मान बताइए। समझ में आया। और अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ सबसेट लिखने के लिए, नंबर ऑफ सबसेट है ना, पूछा है नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है, ध्यान देखिए 2 पे पावर एन ए गुना एन बी, बोलो सिखाया गया कभी, 2 पे पावर एन ए गुना, तो ध्यान देखिए 2 पे पावर एन ए का मान कितना है 3 और इनटू कितना है 2, तो 2 पे पावर कितना होगा 6 और 2 पे पावर 6 मतलब 64। बोलिए 2 पे पावर 6 मतलब, और सुनिए अब ये नहीं बोलिएगा कि सर एग्जाम में एन ए का मान 2 आया था और एन बी का मान 2 आया था, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। डिजिट तो बदल सकता है ना, क्या डिजिट तो बदल सकता है, बोले कोई दिक्कत। तो 2 पे पावर 6 मतलब 64। पहले इसको कॉपी में लिखिए, डिटेल सॉल्यूशन 6 नंबर है ये। एग्जाम में अगर इसी तरह ऑप्शन रहा ना बाबू विनोद कुमार, अगर एग्जाम में इसी तरह ऑप्शन रहा तो आप उसको सही करके वहां लिख दीजिएगा बगल में। मजाक कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं होता है बाबू, तो एग्जाम में 100% सही ऑप्शन देगा, 2-3 बार क्वेश्चन चेक होता है। चलो चले, लिख लिया इसको, बढ़ा जाए। चलिए आइए ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर, बी नंबर, क्लियर है, 6 का बी, ठीक कर लेना, 6 का क्या होगा बी, एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन है, क्लियर है बाबू। आइए चलिए, कोई दिक्कत करना ना है, आइए ध्यान से यहाँ देखिएगा, जो बात हम बोलेंगे दिमाग में लगाइएगा। और ये क्वेश्चन 100% फिक्स है, डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन 100% फिक्स है। हम पहले भी तुम लोगों को पढ़ाते और बताए थे ना, ये क्वेश्चन आएगा, देख लो मॉडल स्टेट में जो जो हम बोलते हैं वो आता है, समझ में आया। तो तुम ये समझ लो, ट्वेल्थ वाला हम सबूत के साथ तुमको दिखा दिए कि जो जो क्वेश्चन हम बोले हैं वो क्वेश्चन आया है। और हम फिर बोल रहे हैं 100% फिक्स है, आज का भी जो है लिख दे रहे हैं, आप देख लो ताकि सबूत मेरे पास रहे, 100% फिक्स है, देखो लिख दिए यहाँ 100% फिक्स। इसका स्क्रीनशॉट लेके लगाएंगे जिस दिन तुम्हारा 11th का एग्जाम खत्म हो जाएगा, देखना ये क्वेश्चन आता है 100% फिक्स, नंबर चेंज नहीं होगा, लिख लो यही ऑप्शन भी सेम है। चलिए आप चलो समय थोड़े रह सकता है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √s-3। आइए देखिए सुनिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी समझाए फिर समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है जी 7। आइए सुनिए, ये मेरा लकी नंबर है, चेंज हो ही नहीं सकता। देखो चलो सुनिए, याद √x-3 हम तुमको समझाए थे कि x का ऐसा मान रखना बाबू जिसको रखने पे रियल नंबर, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक आना, आप 3 रख सकते हैं क्योंकि 0 है और 3 से बड़ा, बोलिए 3 और 3 से बड़ा, क्या 3 रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते, क्या ये बताया गया था। देखिए सुनिएगा, 3 रख सकते हैं, इसको क्लोज कर दिए, जो इंटरवल पढ़ा होगा इसी दिन तो इंटरवल पढ़ाए थे, 3 रख सकते हैं तो क्या कर दिए क्लोज। और बताओ यहाँ क्या लिख दिए इंफिनिटी, इसको क्या करेंगे ओपन, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना, इसको जो है अपने समाना नहीं, इसको इससे छोटा कोई भी नंबर आप रखिए और इससे बड़ा या बराबर, 3 या 3 से बड़ा, समझ लो मेरा बात, 3 से बड़ा या बराबर और इंफिनिटी से छोटा। तो देखिए वाला ऑप्शन है कहे 7 में 3 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर, इसको लिख लो 7 का कितना नंबर होगा भैया, और देखो कौन सा नंबर है सी। चलो ठीक
सी, बात नहीं। आइए ध्यान दें, 7 का सी लिखिए। महेंद्र सिंह धोनी का भी लकी नंबर 7। चले अच्छा सुनो सुनो यार, लिख लिया। 8 नंबर पे आ रहा है, ध्यान देखो कितना नंबर पे आ रहा है 8। ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ। 8 नंबर की वीवीआई क्वेश्चन है, समझो इसमें भी कुछ चेंज नहीं कर सकता। पहले बात को समझो, इसमें सो हो सकता है माइनस भी नहीं देगा, प्लस से देगा, यानी जोड़ के 45 आना चाहिए। समझ रहे हो? अभी तक बहुत बच्चा दांती लग गया क्योंकि फॉर्मूले याद है। और याद तुम लोग मोमेंटम में पढ़ो भाई, तुम लोग को याद है। हम बोल रहे हैं जो ने पढ़ा है जो ने याद किया उसको लिखा होगा ध्यान। एक फॉर्मूला देखते साथ पता चलेगा किसका है। sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b। तो sin 30 प्लस 15 sin 45, और sin 45 का वैल्यू 1/√2। समझ में आया? तो आंसर डी नंबर होगा। बोलिए। अच्छा ये तो आप लोगों के लिए हो गया, और जो अच्छा बच्चा है जो कहीं और पढ़ता है या कुछ और करता है उसके लिए क्वेश्चन लिख देना sin 30 और बोलो और इनटू कितना है भैया cos 15 प्लस cos 15। बात नहीं करना है, माइक वाइज में बाबू, बात नहीं करना है, इतना चिल्ला के बात नहीं करना है। देखिए cos 30 और ध्यान से देखिएगा इनटू sin 15। बोलिए होगा? अब एकदम ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से आप sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। ऐसा होगा sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो बताइए ये किसका फॉर्मूला है? sin a प्लस b। और बताइए तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है 30 और b का काम कौन कर रहा है? तो बताइए जोड़ जाड़ के sin 45 होगा और sin 45 का वैल्यू 1/√2 1/√2। इसको लिख लीजिए, जो बच्चा डिटेल सॉल्यूशन चाहता है 8 नंबर में इसको लिख सकता है। लिखिए 7 नंबर फिर से बनाने बोल रहा है कौन है? वेकेंट कमेंट ठीक है 7 नंबर फिर से बता देंगे, चलो बता देंगे। लिखो पहले, लिखो यार, बात नहीं करो। चलो 7 नंबर फिर से ना, चलो 7 नंबर फिर से बताते हैं, टेंशन नहीं लो। माइक आज ऑर्डर करना है, याद दिलाना नया। चलो चले 8 नंबर। माइक है किसी के पास है? कौन किसके पास? तो बोला है सत्यम के पास। चलो अगर है तो अभी पास में दो। चलो चले बढ़े आगे, बढ़े जी, चलिए आइए ध्यान देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन बनेगा पक्का पक्का ना? और ध्यान देखो, ध्यान देखो यार, ध्यान देखो। 7 नंबर फिर से बताना है तो 9 नंबर पहले बता लेते हैं फिर आएंगे। ध्यान देखो 9 नंबर का tan 19 π/3 है ना। चलिए 9 नंबर आओ, आए देखो tan 19 π/3 और मेरे स्टाइल में बनाओगे तो ये रेडियन में ये किसमें है? किसमें बनाओगे? समझ में आया? एकदम स्थिर देखें यहाँ देखिए 19 π/3 गुना 180 बटा 5 खत्म 3 6 18। बताओ तो 19 गुना 6 कितना होगा? 1140। सुनिए यहाँ स्थिर से देखिए, यहाँ स्थिर से tan 1140 का मान आपको निकालना है। बोलिए क्लियर हुआ? और अंतिम में फिर उसको रेडियन में बदल देंगे। आइए ध्यान देखिए tan 1140, चलिए tan 1140 tan 1140 tan 1140। ध्यान देखिए तो 1140 को ध्यान देखिए 90 से भाग दीजिए, कितना बार में? 12 बार में कितना होगा? 180। चलो 80। यहाँ ध्यान देखिए कितना बचेगा? ये ना। तो फिर मेरे स्टाइल में देखिए tan 90 गुना 12 प्लस 7। और याद करो वो दिन, वो वक्त, वो जज्बात, वो हालात जब ये सिखाया गया था, याद है? ये इवन है कि ऑड है? सम है कि विषम? क्या ये बदलेगा? तो बताइए tan किसमें रह गया?
और यहाँ क्या है, यहाँ क्या लीजिए। अब 12 बार घूमेगा क्वाड्रेंट पे तो यहीं पहुंच जाएगा। और जिसको अकल नहीं तो देखो 4 बार में यहाँ पहुंचा, फिर 4 किया 12 बार में यहाँ पहुंचेगा। 12 प्लस 1 13 होगा, तो 12 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, 60 का मान क्या आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 19 π/3 का मान कितना हुआ, चलो इसको नंबर देखो गई है, पहला नंबर है ऑप्शन, क्लिक करो और खुश रहो। और इसको सुनिए लिख लीजिएगा, 19 का सॉरी 9 का ए नंबर होगा, 9 का ए। और जिसको सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर है बेटा, आप उतार लीजिए, क्योंकि आप जो है होशियार तो है ही, उतार लीजिए उतार। और जिसको ये सीखना होगा, जो नहीं जानता होगा, क्रैश कोर्स में बताया है और बाद में भी समझा है, फिर से तुमको समझना हो, मोमेंटम का दरवाजा खुला है, लेकिन शाम 6 से 7, उसके अलावा नहीं। हाँ शाम, चलो लिख लो इसको, लिख लो, क्लिक समझ में आया थी, कोई दिक्कत तो करना है ना, कोई दिक्कत तो करना है ना। चलिए चले आगे, लिख लिए, चलिए चले आइए सुनिए। 9 के बाद 10 नंबर बता दे रहे हैं पहले, क्लियर बाबू। बताना तुमको 20 तक था, लेकिन माइक टाइप के झंझट में जो है ना, देखिए 10 तक हो पाएंगे, कल क्लास नहीं ले पाएंगे। सुनिए कल शाम में भसान है, कोई आएगा भी नहीं, सबसे पहली बात शाम में भसान है। दूसरी बात शाम में बहुत ज्यादा साउंड ऑन रहेगा, तो क्लास हम ले नहीं पाएंगे, ठीक है। और माइक ऑर्डर करें तो कम से कम 2 दिन लगेगा, तो इसलिए क्लास परसों जो है शाम में फिर इसका 10 नंबर से आगे बताएंगे, क्लियर है बाबू। 10 नंबर आप देख लीजिए, 10 नंबर से आगे फिर बता जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। या हो सकता है अगर मेरा मन करेगा तो कल एक वीडियो बना के डाल देंगे 10 से 20, ये तो कर है ना, ठीक है। माइक और बहुत बच्चा के पास है तो माइक मंगा लेंगे, उसके बाद डाल देंगे, ठीक है। तब तक नया माइक ऑर्डर करके देखते हैं। यहाँ ध्यान देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए, बोला द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक -2, कोसेक -2 का प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य हल, ये कुछ है। लेकिन आराम वाला क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ध्यान देखिए। कोसेक -2 देखिए कितना आसानी से इसको बनाएंगे, सुनिए। कोसेक -2 इसको बनाने के लिए बहुत अच्छा तरबतर है, आपको पता है। 10 नंबर आओ, हाँ यार देखिए एकदम आराम से बनेगा। सुनो मेरा बात को पहले सुनो। तुम हमको एक तो जवाब दो, पहले जवाब दो कि कोसेक कहाँ निगेटिव होता है। देखिए A-S-P-C याद आया, और साइन tan cos, तो साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, तो निगेटिव तो यही होता है कोसेक है। देखिए ध्यान से सुनिए, कोसेक यही निगेटिव। अब मेरा बात को अच्छे से सुनिएगा, हमको और दुनिया से कोई लेना देना नहीं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसी से लेना देना है। तो कोसेक 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ, बोलिए क्लियर है। और ध्यान से देखिएगा, सुनिए थर्ड में पहुंचने का मतलब होता है पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में पहुंचने का 2 तरीका होता है, एक 3π/2 प्लस थीटा और एक 2π माइनस थीटा। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरे बात को जवाब दीजिएगा, कब नहीं बदलेगा, 180 और 360 पे नहीं बदलेगा, 90 गुना 2 और 90 गुना 3 या 90 गुना 4 पे नहीं बदलेगा, 3 पे तो बदल जाएगा। अब हम ये सब जो बात बोल रहे हैं यूट्यूब पे कुछ बच्चा को दिक्कत हो रहा है, क्या उसको पढ़ने क्या अलग स्टाइल में, गबार वाला स्टाइल, इतना बड़ा सॉल्यूशन निकलने होता है। लो बनाओ, अब बनाओ, क्वेश्चन आ गया, बनाओ बड़ा सॉल्यूशन। देखें तो इसे समझो, जो स्टाइल हम सिखा रहे हैं तुम सीखो आराम से। तो कोसेक कहाँ का निगेटिव, थर्ड और फोर्थ। थर्ड में पहुंचने का तरीका होता है 180 प्लस थीटा, पर जवाब दो है पता है, और इसी को लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। और जिसको नहीं आता है तो तुम्हारा 11th का स्थिति बाबू बहुत डेंजर है, तुम पढ़ लो थोड़ा मोड़ा, लेकिन 12th में साफ हो जाओगे। ध्यान दो, बल्लो को ना झूठ तुमको बोल दे कि नहीं बहुत अच्छा टॉपर तुम ही हो, फेलियर तुम हो, ध्यान देखो। और यहाँ पहुंचने का 360 माइनस थीटा, इसको 2π माइनस थीटा, ये सब बेसिक बात है। अगर तुम 11th में 1% पढ़े हो तो इसे आना चाहिए, क्लियर है। अब जब ध्यान से देखिएगा कोसेक, और ध्यान से देखिए जो बात हम बोल रहे हैं, यहाँ पर माइनस है, माइनस को बाहर कर दो। कोसेक कितना का वैल्यू जो है वो 2 होता है, बोले कितने 5/6 हुआ,
इसका मतलब पाई बाय 6 से हुआ, नहीं समझे? बोलिए एकदम आराम से। यहाँ पर हम कोसेक पाई बाय 6 लिख दें, चलेगा? कोसेक पाई बाय 6 का मान 2 होता है, नहीं समझा? आगे क्या है, माइनस तो माइनस लगा दिए, बोलो कोई दिक्कत? लेकिन एकदम ध्यान से देखिएगा जो बात हम समझाए। माइनस कहाँ कहाँ हो सकता है? थर्ड और नहीं समझ में आ रहा है? थर्ड और कहाँ? तो बताइए, सुनिए एकदम आराम से। कोसेक ध्यान देखिएगा, 180 प्लस थीटा आंसर माइनस कोसेक थीटा होता है, अरे बोलो। और कोसेक ध्यान देखिए, कोसेक 360 माइनस थीटा आंसर जो होता है माइनस कोसेक थीटा। बोलो क्लियर हुआ? हम क्या बोले, क्लियर हुआ? और एकदम स्थिर से रुको और खाली यहाँ ध्यान देना। बोलो यार, थीटा का काम कौन कर रहा है? कुछ नहीं करो, आंसर खुद दिया है। देखो कोसेक और 180 को पाई लिख सकते हैं। बोलो कोसेक 180 को क्या लिख सकते हैं? पाई। खाली यहाँ पे आंसर कैसे पुगा देंगे, समझाने के लिए तो नाटक कर रहे हैं। कोसेक पाई प्लस और बताओ थीटा का पाई बाय 6, समझ में आया? तो भी आंसर माइनस कोसेक पाई बाय 6 आएगा। अरे बोलो यार, ये सब पढ़ाया गया है ट्रिग्नोमेट्री में। और आइए इसके ऊपर बैठा के देखते हैं। तो कोसेक 360 का मतलब 2 पाई हुआ, अब बोलो, और माइनस पाई बाय 6। बोलो क्लियर हुआ? अभी हमने समझा। और इसको भी तोड़ के देखो, आंसर माइनस कोसेक पाई बाय 6 से आएगा। बोलो सही बोल रहा है? बोलो सही बोल रहा है? अब यहाँ देखो, इसको सॉल्व करके देखो, आंसर 7 पाई बाय 6 होगा। ये ठीक है। और इसको सॉल्व करके देखिए, 11 पाई बाय 6। यही प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, मुख्य 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। बोलो बुझाया? ऑप्शन में है कहीं? देखिए आप तुमको सिखाया जो तरीका से, कहाँ है? तो 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। तो बताओ क्या होगा बेटा? बी नंबर। क्लियर है? अब फिर से हम एक बार समझा रहे हैं। 10 नंबर देखो, क्या इनको पता है एग्जाम में 10 नंबर बनाने आ पाओ? अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे सांप हो जाओगे। यहाँ से सीखो, फिर सीखो। अब फिर से सिखा रहे हैं, शुरू से सीख लो। 10 नंबर एकदम बीबीआई क्वेश्चन है, उसके जगह कुछ और भी हो सकता है, कोसेक के जगह कुछ और भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, वही नियम फिर लगाए, देख लेंगे कहाँ का निगेटिव है। समझ में आया? किस किस चीज पे नहीं बदलेगा, वही रूल लगा देंगे, खेल खत्म। इसका और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। क्लियर है बाबू? हमको याद लगेगा, खाली आप बोलेंगे इसका और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान देखिए, पहले एकदम शॉर्ट में बनाते हैं कोसेक। और देखो यहाँ कोसेक क्या था, बोलो क्वेश्चन में? कोसेक x इक्वल टू कोसेक माइनस कोसेक, है ना? है या कोसेक माइनस 2, है ना जी? यही ना है? नहीं है? ये हटा दें। अच्छा, इसमें खाली -2 है, ये बोल रहे हो? अरे उससे कोई दिक्कत नहीं, कितने -2 क्लियर है? सुनिए याद देखिएगा, हम बोल रहे हैं कौन कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है जो माइनस भी बता देता है? कॉस और सेक। कोसेक में ना होता है, माइनस को उगलेगा ना ये। तो ध्यान देखिएगा, यहाँ लिखे कोसेक x, ध्यान देखिएगा। और यहाँ लिखे माइनस बाहर रहने दीजिए, और यहाँ लिख सकते हैं कोसेक पाई बाय 6। बोलिए ठीक है? पाई बाय 6 का मतलब कितना डिग्री? कोसेक 30 का मान होता है 2। देखिए लिख दिए। बोले अभी भी कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत? और अब ध्यान से देखिए, जो असली बात आपको समझा है। तो अगर ये चीज कब आएगा? जब रहेगा कोसेक माइनस पाई बाय 6। क्या कोसेक माइनस पाई बाय 6 का मान क्या होगा? माइनस कोसेक पाई बाय 6 नहीं होगा जी? अगर यहाँ कॉस और सेक रहता तो आंसर प्लस में होगा। बोलो क्लियर है? और इसको लिखने का स्टाइल देखना, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस किस क्वाड्रेंट में बात करें? थर्ड और फोर्थ। थर्ड में हम इसको लिखे, ध्यान देखिए, यहाँ कोसेक x है, ध्यान देखिए, इसको रहने दीजिए। इसको लिखने का स्टाइल थर्ड क्वाड्रेंट में, कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई, बोलो, और प्लस कितना हुआ? पाई बाय 6। अभी ने समझा? तो बोलो समझ में आया? समझ में आया? और इसको लिखने का दूसरा स्टाइल कोसेक 2 पाई और माइनस बोलो कितना होगा? पाई बाय 6। बोलो क्लियर हुआ? इसको सॉल्व करके देखो, 7 पाई बाय 6 होगा, बोलो ना यार। और इसको सॉल्व करके देखो, 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, यही आंसर हो गया। x की जगह देखो यही दो चीज ना आ रहा है, तो यही हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए इसको लिख लीजिए अगर आप चाहते हैं।
चलिए ध्यान दें, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर फिर से बताएंगे, इसको पहले लिख, इसको या इसके पीछे वाला में और डिटेल में बताएं। इसको लिखो, जिसको लिखना चाहते हो, दोनों सेम ही बात है, लेकिन ये पूरा डिटेल में बता दिए। क्लियर है? कहीं इसको दिक्कत? ठीक है, लिख लीजिए, बात मत कीजिए, लिखिए। देखिए 7-5 हो गया, छोड़ना भी है, 2 मिनट रुक गया, फिर छोड़ देंगे। 20 तक तो कल ही वीडियो जाएगा, चाहे जैसे जाए, 20 तक पूरा करना है। ठीक है, कल लिख लिए इसको। आज 10 तक हुआ, हाँ 10 तक हुआ, और कल 10 तक का वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, वीडियो बना के डाल देंगे, और फिर परसों 20 से लेके 40 खेल खत्म हो जाएगा। 10-15 दिन रिवाइजर वगैरह करके जाके एग्जाम देते। समझ में आया? चलो टिक कर लिया, इसको टिक कर लिया भाई। 10 का बी क्लियर है? 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6, बोलो क्लियर हो गया? अब आओ 10 ध्यान देखो, अब बोलो कौन सा नंबर ही बोल रहे थे? 7। है देखो, सुनो ये क्वेश्चन बार बार बताया, फिर बता दे रहे, ध्यान देखो, ध्यान देखो। 7 नंबर बोला था, फिर से देख लो, √x-3 बात देख रहे हैं, ध्यान देखो, √x-3 हम बोल रहे हैं x का ऐसा क्या क्या मान रखेंगे जो रखने पर 3 से छोटा नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 3 है ना, 3 से छोटा है तो माइनस हो जाएगा ना, और माइनस में मान लो 1 हो जाएगा, आयोटा इमेजिनरी हो जाएगा ना, -2 आया तो ये भी इमेजिनरी नंबर हो गया ना, काल्पनिक हो गया। तो x का मान देखो 3 रखेंगे तो 3 - 3 0 होगा, मतलब रियल होगा। x का मान 4 भी रख सकते हैं, तो आंसर 4 - 3 1 होगा, बोलो आया ना। तो ऐसा नंबर रखना है जो 3 से बड़ा हो, क्या क्या हो, बराबर। तो 3 से बराबर मतलब 3 होगा, तो 3 होगा तो क्लोज कर दिए, और 3 से क्या होगा, बड़ा। तो बड़ा में मतलब क्या होगा, इनफिनिट। बोलो क्लियर हुआ? ये सब इंटरवल का खेल है, इसलिए हम इंटरवल क्रैश कोर्स में भी एक दिन पढ़ाए स्पेशल। बोलो पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? क्लियर है बाबू? इसको लिख लीजिए, और बाय बाय आज के लिए। माइक नहीं था, जैसा लाइव हो पाया वो देखना, और कल जो है माइक के साथ लाइव करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सभी बच्चों को, गुड नाइट।